तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं क्योंकि हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है। और आप लोग जिस तरीके से वीडियो देखते हैं उससे हमारा जल्दी ही वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें जो कथन दिया होता है, इस कथन के हिसाब से 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। मतलब अगर आप कथन को सही से बिठा ले गए तो आपके एक साथ 5 क्वेश्चन पूरे सही हो जाएंगे। और अगर वो सही से नहीं बिठ पाया तो टोटल 5 अंक वो लेकर भी जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके के सवाल होते हैं। जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति के 5 पुत्र हैं, ABCDE, ये उनके नाम हैं, जिनमें C जो है वो D से बड़ा है परंतु B से छोटा है, B A एवं C से बड़ा है परंतु E से छोटा है, A D से बड़ा है परंतु C से छोटा है। इतना बड़ा कथन दे देते हैं कि आप पढ़कर ये निष्कर्ष नहीं लगा पाओगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। इसको करने की जो टेक्निक है वो ये है कि सबसे पहले आप इनको लिखने की कोशिश करो। जैसे पहला कथन ये कह रहा था कि C जो है वो D से बड़ा है, तो हम लोग जो मैथ में ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाला, मतलब छोटा है बड़ा है वाला निशान लगाते हैं, उसका यूज करेंगे। कह रहा है कि C जो है वो D से क्या है, बड़ा है, मतलब ये बड़ा है ना। तो C क्या है, बड़ा है। तो हमने C लिखा, इसको बताया कि ये बड़ा है और किससे बड़ा है, D से बड़ा है। इतनी बात हो गई। फिर कह रहा परंतु B से छोटा है। ये C जो है वो B से छोटा भी है, तो ये छोटा है तो ऐसे कर देंगे, जिधर मुंह बंद होता है उधर छोटा, जिधर खुला उधर। तो C जो है वो क्या है, B से छोटा है, तो यहां हो गया कहीं पे B। लेकिन ये भी फिक्स जगह नहीं है, मैं पहले से बता देता हूं, इनके बीच में कोई और भी आ सकता है ना, क्योंकि 5 लोग हैं। सबसे बड़े वाले से छोटे तो बाकी चारों ही रहेंगे ना। तो ये डिसाइड नहीं होता कि कौन दूसरे नंबर पे है, कौन तीसरे नंबर पे है, कौन चौथे नंबर पे है। तो अभी हम यहां तक कथन को ले गए हैं कि C D से बड़ा है परंतु B से छोटा है, C D से बड़ा है परंतु B से छोटा है। अब आगे देखिए क्या कह रहा, B जो है वो A एवं C से बड़ा है, B जो है वो A से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है। तो C से बड़ा वाली बात तो यहीं पे फिट हो गई है, C से बड़ा है B, लेकिन वो A से ही बड़ा है, यहां पर वो ही बता रहा है क्योंकि A और C दोनों से बड़ा है ना B। तो इसका मतलब जो B है वो बड़ा है किससे, A से भी, C से भी बड़ा है और A से भी बड़ा है। मतलब ये दोनों जो है B से छोटे हैं और ये D वाला भी छोटा है। अब आगे बात करते हैं। कह रहा है कि A एवं B जो है A एवं C से बड़ा है परंतु E से छोटा है। ये B जो है वो E से छोटा है, तो ये छोटा है किससे, E से। अभी हम कहां तक पहुंचे हैं, यहां तक। क्लियर है बात। आगे कह रहा है कि A D से बड़ा है, A जो है वो D से बड़ा है परंतु C से छोटा है। अब इस बात को देखो, A को बता रहा है कि A जो है वो किससे, D से तो बड़ा है, A जो है वो D से तो बड़ा है, मतलब इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में है ना, वो जो A है वो क्या है, D से बड़ा है लेकिन C से छोटा है। इसका मतलब कि जो A है हमारा वो यहां पर बीच में है, D से बड़ा है A लेकिन C से छोटा है। तो यहां से हम ऐसे बना लेते हैं। सेट हो गया, एक ही जगह पे आ गई। अब देखो 1 2 3 4 5, पांचों लोग बैठ चुके हैं, सही से बैठ गए ना। इस वाले की भी अब कोई जरूरत नहीं है। अब देखो इससे हमको पता लग गया है कि सबसे छोटा कौन है, D, सबसे बड़ा कौन है, E। अब देखो सारे क्वेश्चन सिर्फ इस एक लाइन से होते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सबसे छोटा पुत्र कौन है? सबसे छोटा कौन है? सही हो गया ये। फिर क्या कह रहा है? सबसे बड़ा पुत्र कौन है? ई। कहां है ई? ये है, ये सही हो गया। फिर कह रहा मध्य क्रम पर, मतलब बीच में, भाई 5 लोग थे, 2 इधर 2 उधर, कौन मिला? सी। तो इसमें क्वेश्चन में सी कहां है? यहां पर चौथे विकल्प में। अब इसके बाद देखो बी किससे किससे छोटा है, तो बी जो है किससे किससे छोटा है? बी यहां पर है, सिर्फ और सिर्फ किससे छोटा है? ई से। तो यहां देखो इसमें दिया गया है बी जो है किससे छोटा है? ई से छोटा है। किससे छोटा है? ई से। यहां पर यूं समझो कि बी का रिलेशन लिखनी है, कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। कह रहा है कि बी किससे किससे छोटा है, तो बी केवल और केवल किससे? ई से छोटा है। एक ही बात तो इसमें मिल रही है ना? इनमें देखो क्या है, यहां ई से छोटा के लिए ई यहां से मिल जाएगा। देखो यहां पे ये बात है कि बी और ई से, तो बी और ई, तो बी तो सेल्फ ही हो गया, खुद के लिए हो गया। ई से छोटा है, ये बात कुछ हद तक सही हो जाती है। ए और बी से, ए और बी से, जब बी की ही बात हो रही है तो ए से छोटा तो हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? बी डी से, डी तो बेचारा सबसे छोटा है। फिर कह रहा है ई और ए से, ई और ए से तो छोटा नहीं है, ए से तो छोटा नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला लग सकता है। जो सबसे ज्यादा संभावित विकल्प होगा उसी को लेंगे, ठीक? ये ना सोचना कि क्वेश्चन गलत हो गया है। बी जो है कह रहा कि किससे किससे छोटा है, तो ई से छोटा तो है ही है। अब बी सेल्फ अपनी जगह पे है, तो कम से कम बराबर की जगह पे है, लेकिन छोटा तो नहीं है। अब देखो छोटे से दूसरे क्रम पर, छोटे से दूसरे क्रम पर कौन सा पुत्र है? सबसे छोटा ये है, तो ये पहला हो गया। छोटे से दूसरे क्रम पे, तो यहां से जब से कहे तो फिर यहीं से लेना है। दूसरे क्रम पे कौन है? ए है, ये वाला। इस तरीके से जो है सिर्फ कथन को सेट करने से पांचों के पांचों सवाल के आंसर मिल जाते हैं।